उमंग लात तक कुंवर मारा। एक के बाद मंथरा को कहूं ना नहीं आओ रामायण में, मर गई के बची रही है, भाग गई के कहां गई, कहां गई। एक बार एक मंच पे हमसे प्रश्न करोगा जो कि महाराज तुम बताओ कि बाप पूतना मंथरा कहां गई। हमने कही कहां गई, गोहची में रेल लगी। भारत को ऐसो करूं गांव नहीं जे गांव में मंथरा ने हुए, ये गांव में होंगे 10-20 जिनको एक ही काम होए दिन भर, तन्ना इनके घरे बैठी तन्ना के इनकी इनसे उनकी उनसे, समझ लियो जय आए गोहची की मंथरा जो दिन भर एक ही काम करत हुए, सास को बहू से लड़ाए, बहू को सास से लड़ाए। ऐसी मंथरा हर के कानों भरे हुए पारियो बेन हरो जे को की नहीं हुए। हमारी एक बात सुन ले अच्छे से, अगर आधी रात सास बीमार हो जाए है तो जब मंथरा ने आ है बहू लो आजे हो अस्पताल में, बहू बैठे मुड़ पे हाथ फेर है। और अगर कहूं बहू बीमार हो गई तो जो मंथरा ने आ है सास ही बैठे होते रात में अस्पताल में। इसे बिल्कुल इन मंथरा हर के चक्कर में पड़ गयो। आधे से ज्यादा मंथरा तो बनी आजकल बहुओं की मताई। सत्य कह रहा है, अगर 90% आज के घर फूट रहे, आज माँ बाप को अपने बेटा बिटिया के ब्याह की चिंता नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी बता जो हाथ धर के हृदय पे, वो को अपने बेटा बिटिया के ब्याह की चिंता नहीं है, वो खुद जा चिंता है कि ब्याह के बाद जो ब्याह सफल हो जाए कि नहीं हो जाए, जा चिंता ज्यादा है। महीना 2 महीना बाद बैठा कोर्ट में कई बात नहीं बन रही उनकी, जा चिंता ज्यादा है। और एक सबसे बड़ो जिम्मेदार को आए, एक सबसे बड़ो जिम्मेदार आए मोड़ी की मताई। 24 घंटा बिल्कुल फोन ही पे चिपकी, का खा लाओ, का बना लाओ, जहर बना लो तो तुम खा ले, मारे जरिए में हम सुख से रहने लगे। बिल्कुल 24 घंटा कान भर रही थे, 24 घंटा बिल्कुल। घर फोरवे में पहलो नंबर मोड़ी की मताई को। तुम्हें शर्म नहीं लग रही, तुम अपनी मोड़ी को घर फोड़ रही। पहल की मताई हरे अपनी बेटियों से कहती, बेटा बिटिया जाते आओ 2 बातें सेके रहियो। और आज की मम्मी हरे अगर सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को थाने पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दे। अभी तुम जो अच्छो कर रही, अपनी मोड़ी के घर में लोग हरिया धर रही, कीड़ा पार का मारो हो मुंह में, ऐसी ने मारो हो, तड़प तड़प के मारो हो, मौत भी नहीं आ है तुम्हें, तुम बिटिया ही को घर फोड़ रही। 7 घर तो चुड़ैल छोड़ के चला थे, तुमको आओ 7 घर डाकन भी छोड़ा थे और तुम खुद की मोड़ी को घर नहीं छोड़ रही। एक बात और सुन लो, वो माँ बाप दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली माँ बाप हैं जिसकी बेटी उनके घर में रह रही हो और उसका पति मायके में ससुराल में जिंदा हो। उन माँ बाप से दुर्भाग्यशाली माँ बाप कोई नहीं है जीवन में। पति के होते हुए भी अगर बिटिया बहू दद्दा कर रह रही है तो तुमसे बड़ो पापी को ने कहा। 2 बातें सेके, 2 बातें सहना सिखाओ। और अकेले आपको नहीं, हम तो सबसे कहते हैं कि 2 बातें सेवो सीखो। आज को आदमी से ही नहीं रहो, को की को सुना ही नहीं रहो। बाप की लड़का नहीं सुन रहा, सास की बहू नहीं सुन रही, बहू की सास नहीं सुन रही, भज्जा की भज्जा नहीं सुन रहा, देवरानी की जेठानी नहीं सुन रही। वह तो हम पे एक कृपया है भगवान की कि तुमने हमारी सुन रहा है और पैसा दे के सुन रहा है। ऐसी हम कह रहे हैं, ऐसे तुम्हारे घर के कह दे में तो मुड़ कटे हो जाए। बताओ छे जितने खराब हम बोल रहा है, तुम्हारे घर के बोल दे में तो कतल हो जाए। हमारी आदमी सुन रहा, हनुमान जी की बड़ी कृपा है बांके बिहारी की, कि आदमी 2-2 साल पहले से तारी के लाइन बैठवा के लिए सुनबे। अब एक जगह की कछु भगत आए हमारे लगा, बोले महाराज जी कथा चाहने। हमने कहा भैया रे अब 1-1.5 साल तो नहीं है भाई, 1.5-2 साल तो मासा भाई हो गए, 2 साल बाद जा कथा भाई। हमने कहा यार हम तुम्हें और कथावाचकों के नंबर दे रहे हैं, अच्छे विद्वानों के, हम बात करें ले रहे भाई, टच में रहे
कह लगे नहीं महाराज कथा तो तुम्हारी जाने, हम लगे हमारी कथा में अलग से कहा है, कह लगे हमें गांव को से अच्छी कुआं है। और मैंने कही दद्दा कह लगे जैसी तुम कह ले तो ऐसी को नहीं कह पाए, तुम चल हो तो आ दो गांव सुधार जाए। हमने कही कथा कह ले कथा से कुछ नहीं, आप तो ऐसे अच्छी करा रही कर जो बिल्कुल कथा न कर जो। और हमने कही चलो पनीर में फेमस हो गए अब। हमारा निवेदन है बेनहर इन मंत्रा हर के काय में बिल्कुल न पारियो, चाहे वे गांव की हो चाहे घर की हो। देखो आज परिवार में काम करवे वाले कम है और कान भरवे वाले ज्यादा हैं। और चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संस्था हो, जिस पार्टी में, जिस परिवार में, जिस रिश्तेदारी में या जिस समाज में काम करने वाले कम हो और कान भरने वाले ज्यादा हो, वो परिवार ज्यादा देर तक चल नहीं सकते हैं। इसलिए कान भरवे वालों की संख्या कम करो और काम करवे वालों की संख्या बढ़ाओ, उनके कान भरे में लगियो। अब एक उपाय हम बता रहे हैं, ये तो वहां है तुम्हारे घर है, तो जैसे बहू की आवे और सास की बुराई करें, तुम कह जो बैठो जित जी, तुम बिल्कुल साची कह रही हमारी सास एक नंबर की दुष्ट है। मैंने एक बात बताओ बा जो अब कथा करवाई थी मां साहब ने, एक महाराज आए थे विपिन बिहारी, वे कह रहे थे कि गोहची में मंत्रा है का जिज्जी तो मैया इतनी भर कह दियो एक बार, हमारी कह दियो हमारा नाव लेके। दूसरा अगर तुम्हारे घर की छिड़िया चढ़ जाएगा तो तुम्हारा नाव बदल दियो। इतनी भर कह दे जो जिज्जी का तुम्हारी चर्चा कर रहे थे विमंच से, तुम्हें का विमंत्रा गोहची की जो घर फोरत फिरत। दूसरा मोने खुल है, हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे हमारा, परिवार में लड़ लेना, झगड़ लेना, परिवार में लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, मौका है तो एक दो खेच दियो पीट देना। कौन कथावाचक ऐसी बात न कर जैसी हम कर दे, खूब लड़ेंगे घर घर के। तुम्हारे ने लड़ो होर का बाहर क्या है तुमसे लड़ोगे, खूब लड़ेंगे। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, पर कभी परिवार में बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि जिनके परिवार में बोलचाल बंद हो जाते हैं उस घर के सुलह के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए लड़ियो भिड़ियो खूब, बस एक दूसरे से बनो बोलचाल बंद नहीं करने। जहां बोलचाल बंद भाई परिवार में, वो खाई इतनी गहरी हो जाते हैं, इतनी गहरी हो जाते हैं कि उनको भर वो फिर नामुमकिन हो जाता है। तो आनंद रामायण के हिसाब से ये पूतना ही मंथरा थी। भगवान ने पूतना को गति प्रदान कर दी। इसके बाद तृणावर्त नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसको गति प्रदान की। फिर सक्तासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसको गति प्रदान की। अब भगवान के नामकरण का समय आया, अब भगवान का नाम रखा जाना है। अच्छा तुम लोग इतनी भागवत सुनते हो, सुनेंगे कि पहली बार हम यहाँ आए, खूब कथाएं सुनत हो। भगवान की कुंडली को नाम बता दे के कहा तो, भगवान की कुंडली को कहा ना हो तो तुम तो हम इतनी भर बता दे बस, कथाएं तो तुम्हारा खूब सुना था। कुंडली को नाम बताओ। कृष्ण नाम कुंडली का नहीं है। कृष्ण का मतलब है आकर्षति इति कृष्ण, जिसमें बहुत आकर्षण हो वो कृष्ण है। अब कृष्ण वर्ण होता है कलर, भगवान सांवले हैं इसलिए उनको कृष्ण कहा गया। बाकी जितने नाम हैं उनके जैसे गोवर्धनधारी, गोवर्धन फालो सो गिरधारी हो गए। मुर नाम के दैत्य को मारा, मुरारी हो गए। वासुदेव क्योंकि वसुदेव जी के पुत्र हैं। देवकी नंदन तो देवकी के पुत्र हैं। नंद नंदन तो नंद बाबा के पुत्र हैं। तो भगवान का कुंडली का नाम क्या है? आओ जरा समझ लो। अब कोई पूछे तो बता देना कि कुंडली का ये नाम है, और बिल्कुल प्रमाणित।
गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। वृषणी वंश के कुलगुरु गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंचे। नंद बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज हमारे छोरा को नाव रख दे। गर्गाचार्य जी बोले, तुम सुनो नंदराज, हमें पता है तुम कौन काम हल को करत नहीं। अब भाई नामकरण हो जाए तुम्हें 50 गांव के जीवन ने। और कंस को पहले से शक है कि जो देवकी को 8वां गर्भ आए और हम आए वसुदेव के कुलगुरु, और अगर हमने नाम रख दो तो फिर पक्को ही हो जाए कि वो वसुदेव कोई बालक आए। नंद बाबा बोले, हम तो चुपचाप गौशाला में होना उधर वाले, हम को बोले हम हो रहे हैं 5 जने। बोले को हम 2 बाल बच्चे और रोहिणी भाभी और यशोदा। हाँ, गर्गाचार्य जी बोले तो हम रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चुपचाप गौशाला में नामकरण हो रहा है। यशोदा जी बोली रोहिणी से के दीदी, मैंने सुनी है कि वो बाबा भारी चमत्कारी है, अपनों की परीक्षा करिए। बोले कैसी? बोले तुम ले ले कन्हैया को और हम ले रहे दाऊ को, अपन देखिए कि वो जानमकार है कि नहीं। 2 ही जनों ने अपने अपने लल्ला बदल लाए। गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गए। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाओ, आंखें बंद करी। 5 मिनट हो गए, वे तो खो गए भीतर ही भीतर। यशोदा जी चुपचाप उठी, उनकी नाक के ते 2 उंगलियां करी। बोले दीदी जो कलंक को लग गओ, बाबा तो गाओ। अबे चले गए थे समाधि में। नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हाँ नंदराज। बोले नाम रखो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुण। बाबा रे नियम तो ऐसो है कि पहले बड़े को नाव धरो, पर मोरी इच्छा है कि जो यशोदा की गोदी में हल्को है पहले को नाव धर दें। भी तो जान गए कि बलराम बेला है। रोहिणी यशोदा तरफ देखी, यशोदा जी समझ गओ बाबा चतुर है, तुरंत लल्ला बदल रहे। भैया इनमें बल बहुत होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गए, इनका नाम संकर्षण होगा। और ये अपने कन्हैया को बड़ा प्रेम करेंगे। बलराम जी बहुत चाहते अपने भैया को, बहुत चाहते। जब भगवान राम कृष्ण बन के आने लगे तो लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण चलो हमें द्वापर में लीला करने, हम कृष्ण बन के जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं जा रहे, आप आई हो आओ। भगवान बोले का दिक्कत है? अरे लक्ष्मण जी बोले आप बन जा तो बड़े, तो अपनी अपनी चलाऊ तो हमें कहूं तुमने बोल नहीं दो पूरे हो में, ऐसे आप आई हुआ हमने जा पे बात। भगवान बोले लक्ष्मण इतने नहा नाराज हैं भाई, तुमने अपनी अपनी चलाई है पूरे हो में, हमें कहूं तुमने मौका ही नहीं दो, हमने कछु कही तुमने डांट दो। लक्ष्मण चुप रहो। भगवान बोले मतलब? बोले हम बड़े बन के चले, लुआ चल हो लुआ चलो, ने लुआ चलो, हमें तो अच्छे। भगवान बोले चलो तो तुम एक बार बड़े बन जा, दाऊ बन जा, हम हल्के बने। अब भगवान को समझ में नहीं आई कि लक्ष्मण जी ने नाटक काय करो के बलराम बने। एक दिन पर भगवान की आंखों में आंसू आ गए और बोले दाऊ हम समझ गए कि तुम बड़े काय बन के आए थे। कब? भगवान जब वृंदावन गए और वृंदावन में सबसे पहले भगवान ने बकासुर को मारा ब्रज की लीला में। और जब बकासुर को मारो तो भगवान पसीना पसीना हुआ और जो बलराम दौड़ के आए, जल्दी सगोना के पत्ता टोरे बड़े बड़े, अच्छी धूप हती तेज घाम न करो तो बोले आजा कन्हैया आजा, तो ये हवा कर दें। सो गोदी में भगवान को सिर रखे और बलराम जी हवा कर रहे हैं। तनक देर बाद भगवान बोले कि दाऊ तुम भी थक गए हो, चुपचाप लेटे रहो। फिर हवा करने लगे। अब बलराम जी को पसीना बह रहा है। भगवान बोले दाऊ हाथ दुखन लगो, चुपचाप लेटे रहो। जलने लगा बलराम का शरीर धूप में, और बलराम जी हवा कर रहे हैं। भगवान बोले दाऊ अब कन्हैया चुपचाप लेटे रहो, जितनी हम करे उतना करो, तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि हम पे हुक्म चलाओ।
भगवान उठे और दाऊ की तरफ हंसन लगे, बोले काय दाऊ, यही को बड़े बन के आए थे तुम? बलराम बोले हाँ प्रभु, यही को बड़े बन के आए थे, क्योंकि जब हम रामावतार में आपकी सेवा करते थे, हम तनक पांव दबाते, तुम कहते हाँ लक्ष्मण जाओ सो, अब हम आओ मान रहे तो सेवा को, आप हते बड़े सो हमें ललकार देते, चलो लक्ष्मण मैंने जितना कहा उतना करो, जाओ आराम करो, हम आओ मन रहे तो सेवा छोड़वे को हमें सोने पर, तो आप बड़े हते, अब बड़े बन के आए हैं हम, अब तुम चुपचाप सूत रहो, हम जोनो मन हुई जोनो सेवा करें। इतना प्रेम है राम बलराम में। भाई भाई में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। मुझे एक रावण की एक बात याद आई। रावण के चरित्र में मुझे एक बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था तो मिली, जब रावण ने कुंभकर्ण को जगवाया और पूरा हाल सुनाया कि मैंने सीता हरी है, इतने इतने राक्षस मारे गए हैं, अब तुम्हें युद्ध को जाना है। कुंभकर्ण ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु बड़े भैया हम जा रहे हैं, और अगर युद्ध में हम मारे जाएं तो तुम समझ लियो कि राम साधारण नोई, वो जगत पिता परमात्मा है, और तुम जाके उनकी शरण में चले जाओ जो हम मर जाएं। रावण बोला क्यों क्यों जाए? बोले जब हम मर जाएं तो जान लियो वे भगवान आए। रावण बोलो जा बताओ, मान के चलो तुम मर गए और हम राम जी की शरण में गए और हम सुख भोग हैं, तो कुंभकर्ण हमें ऐसो सुख ही नहीं चाहने जे में हम आओ भैया हमारे संगे ने हुए, अगर तुम मर गए तो हम और बेर बड़े हैं राम जी से कि वो हमें जल्दी मार दे में राम, क्योंकि मैं भाइयों के बगैर सुख भोगना नहीं चाहता। दुख भी मिले तो भैया के संगे और सुख भी मिले तो भैया के संगे मिले, तब तो आनंद है। और आज को भैया भैया हो कोर्ट कचहरी में घसीट रहो, वो की जड़ जे बैठी, ये तो ऐसी संपियार पड़ रही है घरे, तुमने तो ऐसी लोग हरिया लगाई है, तुम भैया भैया तन्ना कुर्सी पे बैठ के मुस्कुरा गए, किनारों पे सांप लौट गए, ये जोनो उते वो जहर बोने दे हैं, जो उनकी नींद नहीं लगे रात भर, क्या यार तो दो ही भाई हंस के बात कर रहे थे, अपन का फेल हो गए। अरे राम राम राम। अब नंबर आया बांके बिहारी के नाम का। गर्गाचार्य जी ने नेत्रबंद की और क्या कह रहे हैं कि बहूनि संतानि नामानि रूपाणी च सुतस्सते। मैया तेरी गोदी में जो लल्ला है ना, पृथ्वी में कितने कंकड़ हैं उसकी गिनती हो सकती है, आसमान में कितने तारे हैं उसकी गिनती हो सकती है, पर तेरे लल्ला के नाम कितने हैं इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। भक्तमाल जी पढ़ के देखियो, वो में लिखो है कि जब से जा पृथ्वी बनी है, शेषनाग को नियम है रोज भगवान के 1000 नए नाव बनाऊ थे और उनकी पूजा करत है। शेषनाग जी ने आज तक कबऊ पुराने नाव की पूजा नहीं करी भगवान की। अब गिनती तुम्हारे लगातार, जो हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि कितने नाव का है, हमें तो जो पता है कि बहूनि संतानि। पर मैया इस युग में तेरे कन्हैया का नाम, अच्छा तुमने देखो ये अपन जब महाराज हर के पत्रा दिखावे जाओ, सुबह पोड़ा गिनन लगा, अपन हो लगाते हूं आदत है, पर आदत नहीं पड़ी रे, वे सूत्र आए जैसे गणित के सूत्र होते मां साहब। मां साहब एक बात तो बताओ, मुझे आज चित्त नहीं चढ़ी, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, मानो जितने भी पढ़े हैं इन्होंने से तो हम ज्यादा ही होशियार कहा है। हाँ तुमों से ज्यादा होशियार हैं हम। तुमों ने एक क्लास पढ़ी हुई 1 साल और हमने एक क्लास पढ़ी 3 साल। अब बताओ होशियार को कहा भाई एक किताब को 3 बार पढ़ ले और 1 बार पढ़े तो होशियार 3 बार कहा हो कि हमने 3 बार पढ़ी एक क्लास, हम ज्यादा ज्ञान है। बता तुमने तो कहा पढ़े और आगे की भूल गए, हम भाई पढ़ाते रहे फिर पढ़ो, हमने जो पक्को ने हो जाए जो हम माने हैं। आखिरी में हमारे माँ साहब ने कह दी कि 3 साल के बाद कोई विधान नहीं आ पेपर को, तो हमने कहा हम घरे चले।
सरकार हार गई अपन को पढ़ावे में, अपन नहीं हारे बनो। हम चौथी साल की भी दम बांधे थे 8वीं की, कि अपन सरकारें हार गई अपने आगे, बताओ और का चाहत यार, ऐसी पढ़ाई को कर सकत। मनुमा साहब एक बात बताओ, जो गणित के टीचर रहे थे ये जब पढ़ाऊ थे, उसके थे माना कि यहाँ एक है। अब जब है नहीं तो कैसे मान जाए, तो बा बताओ आज तक हमें तो जा चित्ते नहीं चढ़ी आज तक कि माना कि यहां 0 है, कैसे मान जाए जब है ही नहीं जो चीज। कहते पढ़ाते कि माना कि यहां 1 है, अब जब नहीं तो काय माना, जैसे हम कहते नहीं माना तो। अच्छा, जो गणित के टीचर रहे थे भी बड़ी खतरनाक रहे थे। एक गणित को टीचर घरे खा रहा हो तो रोटी खाली धरे, तो कटोरियों में कोरा डुबोवे, वो कोरा खा लेवे। उसे पूछी क्या कर रहा है, बोले माना कि इसमें दाल है। माना कि इसमें दाल है, ज्यादातर माना इनको चलत रही। जब तो हमारी बुद्धि ने चलती, जब फीस भर के कहते हम कह देते माना कि मैंने फीस भर दी। अब जब तुम माना कि तो एक जब है नहीं तो हम मान ली, अब तुम मान जाके हमने फीस भर दी। तो जो कछु सूत्र रहते हैं ऐसे हमारों के पंडित आई के हैं, जैसे जो भी पंडित जी हमें बैठे हुए, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 शब्दों को एक नक्षत्र बनते हैं, और 27 शब्दों की एक राशि बनते है। 27 शब्द होते हैं एक राशि में। जैसे हम याद कर ले, चू चे चोला अश्विनी नक्षत्र बन है, ली लू ले लो भरणी नक्षत्र बन है, ओ बा बी बू रोहिणी। सो फट से कहीं जो नंबर ये चरण को जन्म है तो नक्षत्र है। तो भगवान को कौन से नक्षत्र को जन्म है, भरणी, और दूसरे चरण को है। तो भरणी में 4 शब्द हैं, ओ बा बी बू। तो ओ बा, गर्गाचार्य जी बोले मैया तुम्हारे बालक को नाव हुई है बांके, और ओली में ले रहे थे साते, नाए लुड़के। बोले जो जिंदगी भर घूम है बिहार कर है, तो इनको कुंडली को नाव का हो जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब वो पूछे कि भगवान कृष्ण की कुंडली को नाव का है, तो बांके बिहारी नाम है। तो गर्गाचार्य जी चले गए। अब मैया को लग रहा है कि यह हमसे मैया कह देता। एक दिन यमुना जी को मटकी उठाई यशोदा ने, और भगवान बोले मैया। यशोदा को तो ऐसा लगा जैसे संसार का सारा सुख मेरे घर में आ गया हो। तुरंत जाके गले से लगा लिया कन्हैया। अब तो भगवान को एक ही काम, मैया। दिन भर पीछे लगे मैया। एक दिन यशोदा जी बोलिए भगवान पहले बोला तो नहीं तो, और अब मिट्ठू सो दिन भर पीछे ही पर हो रहे, तो मैया 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 कहां तक कन्हैया का काम ही नहीं करन दे। अच्छे छोटे छोटे पांव में घुंघरू पहना दिए दोनों दाऊ के और कन्हैया के रोने झोने रोने कान्हा चलने लगेरी। रोने झोने रोने कान्हा चलने लगे, रोने झोने रोने कान्हा चलने लगे। रोने झोने रोने कान्हा चलने लगे। कभी गिर ही परत कभी उठ के गिरत, कभी गिर ही परत कभी उठ के गिरत, कभी उंगली पकड़ के मचलने लगे। रोने धुने रोने कान्हा चलने लगे। रोने धुना रोने कान्हा चलने लगे। रोने धुने रोने कान्हा चलने लगे। रोने झोने रोने कान्हा चलने लगे। रोने झुने रोने कान्हा चलने। हम
हमारे बांके बिहारी 3 वर्ष के हो गए, अब वृंदावन जा रहे हैं। और वृंदावन का महत्व तो आप जानते हैं। 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, के 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में, और बार बार गया जगन्नाथ घूम आओगे। पर होंगे प्रकट वहां दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जितना आनंद वृंदावन में है उतना कहीं नहीं है। बास भलो वृंदावन को, बहती है जहां यमुना पटरानी, यमुना यम यातन टारत है, भव टारत है श्री राधिका रानी। जहां श्यामा श्याम विराजे हो। अच्छा, वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम कौन कौन को पता है? हाँ तो जो है वर्तमान में तो लम्बड़दार को है वृंदावन को पता नहीं है। हद कर दे यार तुम उन्होंने। अब वर्तमान में वृंदावन को लम्बड़दार को है, वो लम्बड़दार को ना है बांके बिहारी। उते ये कई लम्बड़दार चलवा रहा, दूसरों बना नहीं पाए खबा उते को कहा होते को लम्बड़दार बांके बिहारी। अच्छा, बरसाने की लम्बड़दारन को का नाम देखो, वो लम्बड़दारन को दुनिया जाना, सब कह रहे राधा। अच्छा, एक बात और देखियो तुमने, लम्बड़दार बांके बिहारी, इतना आवाज बढ़ा दीजिए भैया। तो भगवान की कृपा है, दिन में बोल तो नहीं बन रहा हो तो हमसे। मैंने कुछ ने कहा हो, फिर हम तो के आए थे आज बजरंग बली धरे हैं अपने तनक से, हल्के से सुन सके आए थे कि आप उन्हों का अच्छू नहीं होने, तुम्हारी भगवान की कथा बिगाड़ है, सो तुम्हें करो खोल हो सो खोल दियो, न वो बंद कर दियो, जाको वो तो चलेगा उनकी कृपा से। बिल्कुल के आए थे कि हम आप कुछ नहीं बिगड़ रहा हो, तुम्हारी मालक की कथा बिगड़ दी, आदमी के आज की कथा में जाने आओ। सो हमारी ने कथा आए ने बिथा आए, कथा बिगड़े, बांके बिहार की बन जाए, बांके बिहारी की विपिन बिहारी को आए बीच में, बताओ उन्हें तो खोल दो। अच्छा, वृंदावन के लम्बड़दार को नाम है बांके बिहारी, पर बरसाने की लम्बड़दार इनको जल जला। तो देखो यार, जितने जने वृंदावन गए हुज्जो, तुम्हें अगर 100 आदमी मिले होंगे तो शायद ही है एक आदमी ने तुमसे जय श्री कृष्ण का ही हुए होते। तो क्या कहते हैं? राधे 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 राधे। रिक्शा वालों भी कह राधे राधे, जाने के वहीं हो जा, दुकानदार भी कह राधे राधे। माने लम्बड़दार ने बरसाने की, और तू बज रही वृंदावन में, देखो तो। और उते के लम्बड़दार को कोई नाम नहीं लेवे, 10-20 आदमी है जय श्री कृष्ण बारे। एक बार वृंदावन वालों से पूछी कि यार तुम अपने गांव के लम्बड़दार की जय जयकार काय नहीं करत, दूसरे के गांव की लम्बड़दारन की जय जयकार काय करत? वृंदावन वाले बोले सुन ले, तो फिर हमारे गांव को जो लम्बड़दार है वो धोखेबाज है। बोले काय? बोले हम सबसे प्रेम करो, प्रेम के जाल में फंसाओ, और हम और रोत रहे हमें छोड़ के चलोगा, धोखेबाजी नहीं। सबको अपने प्रेम के जाल में फंसा लो और रोत छोड़ के चलोगा। तो बोले फिर तुमने जी राधा 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 काय करत? के लगे राधा ने हमारे छोड़ो नहीं करो। कैसो? एक बार बांके बिहारी और किशोरी राधा 2 ही जने नृत्य कर रहे थे, कीचड़ में चले गए, 2 ही जनों के पांव छप गए। भगवान बोले चलो राधा पांव धो लीजिए। राधा जी बोली चलो। भगवान गए जमुना जी में, जल्दी जल्दी पांव धोए। बोले राधा तुम और धो ले। राधा बोली बिहारी, बांके बिहारी का करे रे कन्हैया, मोरो स्वभाव ऐसो है कि जो एक बार मोरे पांव से लग जाए वो खुद दूर करवे की इच्छा ही नहीं हो, चाहे कीचड़ हो चाहे भक्त हो। इसीलिए अगर बांके बिहारी खुद चाह ले में कि तुम वृंदावन में रहो तो तुम रह नहीं सका। भगवान अगर तुम्हें कागज तक लिख के दे दे में कि तुम्हें वृंदावन को बास है, तुम रह नहीं सकते होते। जब तक राधा रानी की कृपा ने हो जाए है, जो नो बांके बिहारी को दर्शन को हो ही नहीं सकते, तुम वृंदावन जा सको। बिना राधा रानी की कृपा के, बिना हमारी सरकार की कृपा के, वहां किसी को ब्रजवास मिल नहीं सकता है।
एक बार एक रानी निकली रे वृंदावन में से, 10-20 नौकर लगे थे आगे, हट जाओ रानी आ रही, हट जाओ रानी आ रही। वो तो एक झाड़ू लगा रही थी, बोले हट चुप, रानी आ रही, रानी आ रही। जो वृंदावन आए इनमें 5 रानी हैं, ने छठवीं भाई थी और न कबू हुज्जे। वृंदावन में 5 रानियों का बोलबाला है। कौन? सबसे पहली राधा रानी, दूसरी यमुना रानी, तीसरी रज रानी, उतक की मिट्टी को भी रानी कही जाती है, चौथी वृंदा रानी मान तुलसी, पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी, चौथी वृंदा रानी। और वह झाड़ू लगावे वाली बोली कि जो चारई की सेवा करे वह 5वीं मेत रानी है, और रानी हो ही नहीं सकती वृंदावन में। क्या जलजला है वृंदावन का। एक सेठ गांव वृंदावन पैसा दान कर भी 1 लाख रुपया। एक गोसाई जी से बोलो कि हमें 1 लाख रुपया दान करने वृंदावन में, बोले देओ, बोले जमुना जी में खड़े होकर करने हैं। चलो जजमान रेते में जल में खड़ो होगा, 1 लाख रुपया हाथ में लाए, गोसाई जी ने संकल्प पढ़ो। गोसाई जी सब बोलत बोलत बोले कृष्ण पक्ष, वो सेठ है तो नहीं पढ़ो लिखो। ए महाराज चूक गए, बोले काय? बोले अब शुक्ल पक्ष चल रहा है पत्रा में, और तुम कह रहे कृष्ण पक्ष। पंडित जी बोले सेठ अब तो तूने लाख भरे लाए, जो वृंदावन आए, अगर पूरी दुनिया की इजाजत भी लेके आ जाए हो तो हम ब्रजवासी हैं, हम कभी शुक्ल पक्ष नहीं कह सके। हम जब भी बोले हैं जब कृष्ण ही पक्ष बोले हैं, क्योंकि हम कभी कृष्ण के विपक्ष में जा नहीं सकते। और भगवान के 24 अवतार भय। कितने अवतार हुए? 24। वैसे तो हम सब अवतार हैं, पर प्रमुख 24। पर उन 24 अवतारों में अगर सनातन धर्म किसी करनी है तो वो भगवान बांके बिहारी करनी है, मेरे कन्हैया करनी है। कृष्ण का ऋण ये सनातन धर्म कभी चुका नहीं सकता है। सब देवता आए, कछू बन के आए, उन्हें एक ही काम करो, राक्षस मारे। सब अवतारों में राक्षस मारे, पर सनातन धर्म अगर किसी को झुक गया और किसी का ऋणी हो गया तो वो कृष्ण का ऋणी हो गया। क्या किया था ऐसा कृष्ण ने कि पूरा सनातन धर्म रोम रोम ऋणी है उनका। ईमानदारी बताओ, अगर उस दिन भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र दुशासन उतार के फेंक देता तो क्या हम किसी को मुंह दिखाने के लायक बचते? कल को ये विधर्मी कहते तुम व्यय धर्म मारे आओ, जहां 20 सभा में महिलाओं को नग्न कर दिया जाता है। उस दिन बांके बिहारी ने खाली द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ाई थी, हम सनातन धर्मियों का सम्मान बढ़ाया था, हमारी नाक बढ़ाई थी। हमें आज भी ये गर्व है और हम कहते हैं कि बांके बिहारी ने हमारे सनातन को बचा लिया। कौन मुंह से कथा करते हम आज? क्या कहते कथा के लाने? पर आज ये व्यास गद्दियां चिल्ला के कह रही हैं कि अगर दुशासन जैसा कोई सनातन धर्म का चीरहरण करेगा तो बांके बिहारी उसे समूल नष्ट कर देंगे। आज दुर्योधन के घर में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। इसलिए सनातन धर्म से उलझना मत। आज कई आदमी सनातन धर्म को मिटावे की कसम खा रहा है। आपने देखा तो सोशल मीडिया पे, हम सौगंध खाते हैं सनातन धर्म को मिटा के रहेंगे। उनके लाने विपिन बिहारी की एक ही सलाह है, और उनके लाने एक बात, जौन जे सनातन धर्म को मिटावे की कसम खा रहे, इनकी कसमें ऐसी हैं, अगर जे बाप की कसम खा ले वे तो इनको पड़ोसी मार जे। समझ पाए हो तो समझ लिया। अगर ये खुद के बाप की कसम खाएं तो इनको पड़ोसी मारे है, बाप ने मारे कसम अब कछ नहीं के रहे हमारा। तुम सनातन धर्म मिटाओगे, रावण कंस दंत वक्र शिशुपाल जैसे आए और आखिरी में मर गए। ऐसा ही सनातन धर्म को जो कसमें खा रहे मिटावे की, एक दिन तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे, पर सनातन धर्म का बाल बांका नहीं हो पाएगा। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, जड़ है, और इसका प्रमाण चाहिए
एक भी नदियां बता दो जो किसी और धर्म के देवी देवताओं के नाव पे हुए, गंगा, जमुना, नर्मदा। एक भी पहाड़ बता दो जो किसी विधर्मियों के धर्म के नाम पे कोई पहाड़ को नाव हुए। तो जब से यह धरती बनी है, जब से हिमालय है मतलब सनातन धर्म है, जब से यह धरती बनी है, जब से गंगा है मतलब सनातन धर्म है, जब से धरती बनी है, जब से नर्मदा है मतलब सनातन धर्म है। तुम अपने धर्म को अब प्रकट कर रहे हो। हमारा धर्म बहुत गहराई तक जड़ें बनाए बैठा है, क्योंकि मूल बीज सनातन धर्म है। तो बांके बिहारी का ऋणी है यह धर्म, जिन्होंने द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ाई, हम सब व्यास गद्दी की शोभा और शान बढ़ा दी कि आज हम दलाक के कथा कर रहे हैं। अगर उस दिन दुशासन द्रौपदी को नग्न कर देता तो किसी कथा व्यास की दम नहीं थी कि व्यास गद्दी से बैठ के गरजता। तो वृंदावन वाले कहते हैं कि हम कभी कृष्ण के विपक्ष में जा ही नहीं सकते। और ब्रजवासी क्या कि सारा सनातन धर्म कहता है कि हम भी कभी कृष्ण के विपक्षी नहीं होंगे, हम भी कृष्ण पक्षी ही रहेंगे। जब भी कृष्ण की बात आएगी तो उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। और यही से भगवान ने मोर पक्ष लगाओ। जो भगवान के सामने जाए वो जई के वे मोर पक्ष। आदमी जाने के वे भगवान विपक्षी है, नहीं, मोर पक्ष, भगवान मोरे पक्ष के हैं। ऐसा वृंदावन जाओ रे भैया। अच्छा, कछु कहते हैं कहीं भगवान बुला ही नहीं रहे। हाँ, कोई से कहो चलो आरती रथ कर, आप कहे भगवान हमें बुला नहीं रहे, तो तुम्हारे घरे आते चावल लेके के चलो बाप। उनकी अटकिया है का तुम्हें बुलावे की। और हम तो कहते भगवान जी जितने कहते हैं कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, महीने भर में बुला ले में। अब ब्याह भी कम है, सो मिठाई की भी जुगाड़ जल्दी हो जाए। पूछ में बुला ले में, नहीं पूछ में ब्याह नहीं रहते। तुम्हारा भगवान ने पूछ में बुला लाओ। तो हम कह हर दूसरे तीसरे दिन आ तो रहे हैं आनंद तीर को। जब कबूल कहेंगे कि भगवान हमें बुला नहीं दे जाएंगे दत्ता हरो ये तुम्हें चाव लेके आवे कि ये साल गुंजाश न जब को जमीन पे कभी जाए सो भाई घरवारी के गहने बेच के ले लो। बताओ अब भाई बीमार हो जाओ का कहो हमारी गुंजाश नहीं, दवाई को नहीं जा रहा, हम तो मरे जा रहे। अकेले भगवान के लाने गुंजाश नहीं, ऐसी नहीं जुड़े जा जात। तुम भगवान को नहीं देने हुए, तुम कितना जोड़ लियो, तुमने कितना छलनी लगा ली हो मका की। अगर भगवान को नहीं देने हुए और कहूँ ये कई छल्ला डरवा दो तो पूरी छल्ली बेच दे तंकी आऊ मंडी में और छल्ला डरवा के घरे आ जाओ। छल्लों को नहीं ठिकानो कि के दिन चल रहा है, का पता कबे छल्ला फेल भाई और मारती की छल्ली घरे बनी कपड़ा में लपेट के। तुम कितना पास रख ले, कहूं भगवान को तुम्हें पास नहीं रखन देने और कहूं उन्हें बाई पास करवा दो तो ने बाई के पास बचने कुछ ने पापा के पास। ध्यान रखियो वृंदावन जाओ तो चार काम करना, चार चीजें पहले तई छोड़ जज्जू को होची में जी लेके नहीं जज्जू ना भगवान मिल ही नहीं सके तुम्हें। सबसे पहले जाति को घमंड कि तुम कौन जात के आओ। सबसे ऊंची जात है सनातन धर्म में सनकादिक ऋषियों की। वे वृंदावन मेरे बाहर फेर रहा है। अब तुम कितनी बड़ी जात में पैदा भाई जी बताओ। दूसरो पैसा को घमंड के तुम्हारा कितो है, वो तो कुबेर बासन मांज रहा है बिहारी जी के। पोंछ पकड़ तुम्हारी कहां तक कौन भज्जा तक पहुंच है। उते नारद जैसे नेता 6-6 महीने ठाणे लेन लगाए। दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। उते दिमाग लेके नहीं जाइयो, दुनिया को सबसे दिमाग मारो। हनुमान जी महाराज 3 टेम सलूट मार रहे होते, चौकीदारी में लगे हैं। अब बताओ जी कि चौकीदार ऐसे दिमागदार लगे हुए तुम्हें कितनी बुद्धि हुई बताओ। वृंदावन जाना सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाना, ना जात के, ना पैसा के, ना पोंछ पकड़ के, ना दिमाग के। तुम तो जा बन के जज्जू के हम तो तुम आए हैं कि एक भरोसो तोरो ठाकुर, एक भरोसो तोरो
ठाकुर एक भरोसो तेरो। ठाकुर एक भरोसो तोरो। एक भरोसो तोरो ठाकुर एक भरोसो तोरो ठाकुर। हम तो बैठे जग पंगत में। हम तो बैठे जग पंगत में। जगत की पंगत आए बैठी अपनों में बैठे हैं। अब भगवान से कई बात कहो, कोई को भरोसा न करो। हम तो बैठे जग पंगत में। हम तो बैठे जग पंगत में। सुख दुख चाहे परोसो। हम तो पंगत में बैठ गए, चाहे तुम दुख परस देसो हम बोले ले और सुख परस देसो हम बोले ले। पर अगर जब वो ठाकुर को भरोसा हो जाए तो दुख तो वो परसता ही नहीं जाता। पर अपन हो कहने के तुम्हें जो परस ने परस दे। कहा बैठे गए पंगत में। सुख दुख चाहे परोसो ठाकुर एक भरोसो तोरो ठाकुर। एक भरोसो तोरो ठाकुर। एक भरोसो तोरो ठाकुर एक भरोसो तोरो ठाकुर। एक भरोसो तोरो ठाकुर। एक भरो। तो ये चार चीजें लेके मत जाना और चार काम करके जरूरत जो अगर वृंदावन जाओ तो सबसे पहलो जमुना जी के जल को आचमन जरूर करियो। दूसरो ब्रज की रज में गोवर्धन परिक्रमा लोट लोट के करियो। अंग अंग में ब्रज की रज लग जाए। तीसरो कोनो ब्रजवासी के घर से कछु मांग के जरूर खजुआर, तुम चाहे कितना लंबड़दार बने रहो, चाहे तो सो रोटी को टुकड़ा दे दे, वो मानो बिल्कुल भिखारी बन जाए जो हम तुम्हारे घर से खा भी देगा। और चौथो काम बांके बिहारी से नैना जरूर लड़त जो। जोनो मंदिर में से न भागियो, जोनो नजर से नजर न मिल जाए। हम तो तुम चाहे कुट जाओ थे, तुम में जूता घल जाए भीतरे। जोनो ने भागियो चाहे पुलिस वाले लठ देवे तुम में। बिहारी जी से नजर मिलत जो। काश बिहारी जी आंखों ही से कृपा करत है। जो वृंदावन के राजा बैठे ना बांके बिहारी, वे कौन के द्वारा बैठा रहे भाई नोई, कोनो मूर्ति का नहीं बनाओ। स्वामी श्री हरिदास जी को खेलते हमें लेते। आज भी पता कर लियो, गर्मी में 2-2 3-3 एसी चलत है बिहारी जी के मंदिर में भीतर है।